बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव ने पटना से लेकर दिल्ली तक का सियासी पारा चढ़ा दिया है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी पूरी टीम के साथ इस वक्त बांकीपुर की सड़कों पर पसीना बहा रहे हैं। उनका लक्ष्य एक ही है, 35 साल से चल रहे बीजेपी के राज को खत्म करना और पार्टी के अहंकार को तोड़ना। बुधवार शाम बांकीपुर में चुनाव प्रचार के दौरान प्रशांत किशोर ने जनता से सीधा संवाद किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो लालू के डर से बीजेपी और बीजेपी के डर से लालू को वोट देने की पुरानी परिपाटी को अब खत्म करें। सुनिए पीके ने क्या कहा। चुनाव है तो ये तो स्वाभाविक है कि जहां पर आप चुनाव लड़िएगा वहां घूमिएगा। हम लोग तो 3 बरस से घूम रहे हैं, अभी चुनाव है तो निश्चित तौर पे बांकीपुर में घूमेंगे। घूम कर देख रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि बिहार को बदलने के लिए एक बार जाति धर्म लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को वोट देने के परिपाटी से ऊपर उठिए और एक बेहतर व्यक्ति का चुनाव कीजिए। लेकिन लोग जन सैलाब आपके साथ घूम रहे हैं। भाई जन सैलाब घूमने में और चुनाव जीतने में दोनों में फर्क है। जन सैलाब तो मेरे साथ 3 साल से घूम रहा है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि लोग सिर्फ घूमे नहीं, लोग सिर्फ फोटो न खिंचाएं, वोट के दिन जाकर सही तरीके से मतदान करें। और 35 साल से जो भाजपा का यहाँ राज बना हुआ है और उसको अगर लोग बदलना चाहते हैं, सम्राट चौधरी के राज को बदलना चाहते हैं, भाजपा के अहंकार को तोड़ना चाहते हैं, तो इस बार लोग बदलाव के लिए वोट दे सकते हैं। सारे पहलवान मैदान में आ गए, क्या लगता है टक्कर किससे होगी आपकी? भाजपा से है। सम्राट सरकार और प्रशांत किशोर में लड़ाई है सीधी। दावे बड़े कर रहे हैं सर, उधर से भी लोग दावा करने के लिए तो कोई भी कर ही सकता है, हम लोग तो कोई दावा नहीं कर रहे हैं। मैं जहां तक समझता हूं लड़ाई सीधे तौर पर सम्राट सरकार में और प्रशांत किशोर में है। ये दल और जाति धर्म उससे ऊपर का चुनाव है, जहां हर व्यक्ति को ये डिसाइड करना है, हर बांकीपुर के मतदाता को ये तय करना है कि उनको सम्राट चौधरी जैसा कोई मुख्यमंत्री चाहिए या प्रशांत किशोर जैसा कोई बेहतर व्यक्ति यहाँ पर उनका नेतृत्व करना चाहिए, उनका प्रतिनिधि चाहिए। जो नामांकन 11 को होने वाला था वो 13 को क्यों हो रहा है? नहीं, वो 13 को इसलिए हो रहा है कि ये 11 तारीख को सेकंड सैटरडे है और उस दिन छुट्टी है। प्रशांत किशोर ने उस उपचुनाव को जाति और धर्म से ऊपर बताते हुए इसे सीधे तौर पर सम्राट सरकार बनाम प्रशांत किशोर की लड़ाई करार दे दिया। हालांकि पीके के इन हमलों का बीजेपी की तरफ से भी करारा जवाब आया है। बिहार सरकार में मंत्री नंदकिशोर राम ने बांकीपुर में एनडीए की एक तरफा जीत का दावा किया। देखिए, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए जो काम किया है, भाजपा इस देश में मजबूत है तो इन्हीं जैसे लोगों के वजह से है और हम लोगों का परम सौभाग्य है कि उनके आशीर्वचन हम लोगों को आज भी प्राप्त हो रहा है। ये परम सौभाग्य की बात है। अच्छा, बांकीपुर में जो है उपचुनाव होने वाले हैं, बीजेपी ने भी अपना कैंडिडेट दे दिया है, आरजेडी की तरफ से भी ऐलान हो गया है, जनसुराज से प्रशांत किशोर भी लड़ रहे हैं, आप क्या कहिएगा इस पर? हम बांकीपुर को जीतेंगे, भारी मतों के अंतर से जीतेंगे और आपके माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं, जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, एनडीए के अलावा कोई और ना आएगा, भाजपा जीतेगी। सर्कुलर रोड घर को लेकर काफी जो है हंगामा हुआ, आप ही के नाम से आवंटित हुआ है, क्या कहिएगा? सरकार ने जो आवास आवंटित किया है उसमें जाएंगे और उस आवास से प्रदेशवासियों की सेवा करेंगे। इन दावों और पलटवार के बीच प्रशांत किशोर का एक और बयान सुर्खियों में है, जिसमें उन्होंने सीधे पीएम मोदी और अमित शाह का जिक्र किया था। पीके ने जनता को एक खास फॉर्मूला बताया कि आखिर उनकी नाराजगी दिल्ली तक कैसे पहुंचेगी। उन्होंने कहा था, कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने बहुत गलत आदमी को सीएम बना दिया। मेरे भाई, ना मोदी जी ने पहले आपको फोन किया था, ना आगे फोन करेंगे, लेकिन आपके पास एक हॉटलाइन है। आप जब वोट देने जाइए तो एक बार बीजेपी को हराइए। मोदी जी के कान में एकदम सुनाई देगा कि बिहार और बांकीपुर की जनता सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने से सहमत नहीं है। आपको बता दें, नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद बांकीपुर की ये सीट खाली हुई है। जनसुराज की ओर से प्रशांत किशोर यहाँ चुनावी मैदान में उतरे हैं। वहीं महागठबंधन की ओर से रेखा गुप्ता पर भरोसा जताया गया है। वहीं बीजेपी ने भी अभिषेक बंटी पर भरोसा जताया है और उन्होंने अपना पर्चा भी दाखिल कर दिया है। इस बार देखना है कि क्या बांकीपुर की जनता एक बार फिर बीजेपी का साथ देगी या फिर प्रशांत किशोर के जनसुराज पर मुहर लगाएगी।